नमस्कार। दिनांक 1 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। इस तारीख के साथ में एक विशेष चर्चा ये जुड़ी हुई है कि देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। दिनांक 1 मई 2024 के साथ में वैशाख कृष्ण पक्ष की स्थितियाँ जब चलायमान है तो देव गुरु मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मित्र राशि स्थान से निकलकर समग्रही व्यवस्था के क्रमांक के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। शुक्र भौतिकता के अधिपति हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के आधिपत्य के साथ में चलते हैं और मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। ग्रहों में सेनापति यानी जहाँ से अनुशासन मिलता है, जहाँ से व्यक्ति को अपने जीवन में शासन की बोधगम्यता प्राप्त होती है, उनके राशि प्रवाह से निकलकर जब देवगुरु वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो कई बार व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लग्जरी की अप्रोच सिस्टमेटिक फ्रेम के साथ में खुद की ओर आकर्षित करने वाली होती है। व्यक्ति मन के भीतर ये चाह बहुत गहराई से रखने वाला होता है कि स्वयं को सुविधाजनक सुखों के साथ में जोड़े। वो जहाँ पर भी है जल्दी से जल्दी कंफर्ट एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाला रहे। देखिए, जहाँ तक मंगल राशि स्थान में देव गुरु बृहस्पति रहे तो व्यक्ति के भीतर यही कामना होती है कि कामकाज को एक रूटीन के साथ में सिस्टमेटिक फोल्ड देते हुए डिसिप्लिन में चलें और लोगों के साथ में सहयोग की भावनाओं को रखते हुए अग्रगामी रहें। परंतु जैसे ही देवगुरु वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करते हैं तो प्रथमतया दृष्टिगोचर बात यही होती है कि जो मन के भीतर की फैसिनेशंस है वो कुछ हद तक बाहर निकल कर आती है। व्यक्ति अपने साथ में आकर्षण के केंद्र बिंदु को जोड़ने वाला होता है। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में जब देवगुरु की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में रहेंगी तो एक प्रमुख चर्चा चहुँ और चल रही है कि देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे, यानी मकर राशि स्थान को देखने वाले होंगे और व्यक्ति भयाक्रांत होने लगता है। क्या होगा, किस तरह से स्थितियाँ चलेंगी। मकर राशि के महानुभाव तो और अधिक मन के भीतर की व्यग्रता को बढ़ाने वाले होते हैं। परंतु जब भी देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखते हैं, वहाँ पर भी बेहतरी के क्रम ही लेकर आते हैं। प्रत्येक ग्रही व्यवस्था जब उच्चस्थ होती है तो सातवीं दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि भाव को ही देखने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ के फलाफल में कमजोरी ही आ रही है। ये अर्थ कई बार व्यक्ति को नकारात्मकता के प्रभाव के साथ में जोड़ता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान को भी देखेंगे, वहाँ पर भी व्यक्ति विशेष अपने लिए वृद्धि के तत्व को ही पाता है, भले ही धीमे सिरे के साथ में रहे। अब जो कन्या राशि स्थान के साथ में केतु चल रहे हैं, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो जो भ्रमित करने वाले सिरे होते हैं और व्यक्ति कई बार अपने कामकाज के साथ में डिटैचमेंट की जो अप्रोच देखता है, क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, जो कर रहे हैं वही ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब व्यक्ति हो तो कई बार वो नकारात्मक परिभाषाओं में खुद को जोड़ता है। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध जैसे ही कन्या राशि स्थान के साथ में जुड़ता है, व्यक्ति खुद को एक स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में लेकर आता है। वो कहीं से डिटैच हो भी रहा है तो पुनः जुड़ाव के केंद्र बिंदु के साथ में स्वयं को लगता है। वहीं देवगुरु सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष प्रभाव शिक्षा के साथ में, वहीं गृहस्थ सुख की स्थितियाँ जो पहुँचनी चाहिए आगे तक उसके साथ, संतान सुख की प्रवृत्तियाँ, निवेश के माध्यम क्या है उसके साथ में चलने वाला क्रम, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में हमारे लिए यहाँ कैसा सहयोग रहेगा। आप वजन संबंधी स्थितियों से परेशान हैं तो वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव अत्यधिक अलग स्तर लेकर आता है। भाग्य, अध्यात्म, धर्म का सहयोग व्यक्ति को मिलता चला जाता है तो वहीं पर जो आजीविका के माध्यम के साथ में कोई नया विकास क्रम देखना हो, वहाँ पर भी देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति विशेष के लिए सहयोग की एक अलग आभा को प्रस्फुटित करने वाले होते हैं। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप ये गौर कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति मंगल राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे तो शनिदेव की भी दृष्टि मंगल राशि स्थान को यानी वृश्चिक राशि स्थान को देखने वाली होगी। गौर करें कि मंगल के ही राशि स्थान से निकले और पुनः मंगल के राशि स्थान को देखने वाले हो गए। इसी वजह से जो अनुशासित जीवन की क्रमबद्ध स्थितियाँ हैं, कितना समय संबंधों को देना है, कितना समय कामकाज को देना है, स्वास्थ्य के साथ में कौन सा समय लेकर चलना है,
और मी टाइम कौन सा है, वो सारे ही फ्रेम्स व्यक्ति एक सेग्रीगेटेड नोट के साथ में खुद के लिए देख पाता है और वहाँ से जीवन अभिलाषाओं को व्यवस्थित करके चलने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के दृष्टि संबंध से भी मुक्त होने वाले होंगे। जो तीसरी दृष्टि शनिदेव की देवगुरु बृहस्पति पर बनी हुई थी, उससे मुक्त होने के बाद में देवगुरु की यात्रा अब शनिदेव के साथ 4-10 के संबंधों में भी होगी। इसी वजह से आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो धीरे धीरे ही सही, परंतु उतार चढ़ाव से हटकर जीवन के भीतर स्थिरता के भाव को देने वाली हो जाती है। कुल जमाजोड़ गुरु का ये जो प्रभावी क्रम है आपके लिए काफ़ी हद तक अलग स्थितियों को प्रभावित करने वाला होगा। और इसी के साथ में जो निवेश की प्रक्रियाएं हैं, प्रत्येक राशि के महानुभाव ये याद रखें कि फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच आपको डिस्टर्ब कर सकती है, वहाँ से संभलिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपको मिलने वाला हो सकता है। वहाँ से ये यात्रा अत्यंत सुंदर क्रम को प्राप्त करती चली जाएगी। और वहीं आप अपनी क्षमताओं के साथ में क्या प्रभाव देखते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्रम यहाँ पर रहने वाला होगा। कुल जमाजोड़ देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि स्थान के साथ में चलायमान रहना मिले जुले प्रभावी क्रम को यहाँ निक्षेपित करने वाला हो जाता है। 29 जून 2024 वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव वक्री होंगे। उसके पहले का ये समय अंतराल जब दो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ मार्गी क्रम के साथ में रहेगी, आपके लिए जो नई से नई टास्क ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करती चली जाती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ में जो देवगुरु बृहस्पति के क्रम के साथ में जुड़ी हुई थी, उनके परिवर्तन के साथ में जुड़ी हुई थी, हम आपके समक्ष 1 मई 2024 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में रहेंगी और वहीं श्रवण नक्षत्र आधार। बुधवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चलायमान है और महीने की शुरुआत जो अंग्रेजी स्तर के साथ में है तारीखों के क्रम में 1 मई, और हम यहाँ चलते हैं मेष राशि के साथ। दशम भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। व्यापारिक जीवन में जो उत्तरोत्तर प्रगति आपको देखनी होती है उसके सिरे यहाँ सामने निकल कर आ रहे हैं। भाग दौड़ के मध्य भी आप स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिर करके चलने वाले होंगे, यानी कि कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी है। यहाँ आप कोई भी नई टास्क खुद के लिए जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपकी ये जर्नी एक अलग फोल्ड देने वाली होगी, यानी सकारात्मक पक्ष है। रियल एस्टेट संबंधी डिसीजंस को लेते समय आप यहाँ थोड़ा सा खुद के लिए स्थिरगामिता रखने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया या निवेश की कोई भी विधा, सुबह सुबह का समय अंतराल अत्यधिक महत्वपूर्ण। वहीं नेत्र से संबंधित विकारों से संभलें। संतान पक्ष की ओर से आज दोपहर के बाद में कुछ बेहतर खबरें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी आपके लिए पॉजिटिविटी के नोट बड़ी ही गहराई के साथ में एस्टेब्लिश होने वाले रहेंगे। कोई भी नकारात्मकता यहाँ पर नहीं है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम तो भाग्य का सहयोग आपके साथ में है। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों के नए ताने बाने के साथ में चलते हुए आप स्वयं को सहज संतुष्टि देने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष की क्रमबद्ध स्थितियाँ मन सहयोग की अभिलाषाओं के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होता हुआ चल रहा है। आजीविका के कोई भी नए माध्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सहयोग की आभा आपके समक्ष रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स के साथ में भी अटमोस्ट डेवलपमेंट आप खुद के लिए देखते चले जाएंगे। ये वो समय अंतराल है जहां भाग दौड़ के मध्य भी लोगों का मान सम्मान आपको प्राप्त है। व्यापारिक जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ और चंद्रमा के मकर राशि स्थान में होने के साथ आप कोई भी बड़ी टास्क खुद के लिए जोड़ना चाहते हैं जा सकते हैं उस और कुछ हद तक बैक पेन को रिलेट करते हुए इश्यूज से निजात पाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज जो कि एक स्लगिश रूटीन में हो उसको भी अपने साथ आप लेकर चलिएगा। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत से बचना आज बेहद महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चल रहे हैं उतनी ही खुद के लिए पॉजिटिविटी है। निर्णायक मौक़ों के ऊपर जो हितैषी लोग होते हैं उनकी सलाह लेकर ही आप अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर आप जितना अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशंस में आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। अष्टम भावस्थ चंद्रमा है।
इसी वजह से मेटल संबंधी कार्य हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आपको स्पेकुलेशन के साथ में चलना होता है, थोड़ा सा धीमा रहिएगा। दोपहर के समय अंतराल तक स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम्स यहाँ कुछ हद तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है, संभलें। और वहीं सुबह सुबह के समय में स्वयं के साथ में जो एकांत वारिता का समय बीतता है, मन को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करता चला जाता है। ये प्रवृत्तियाँ आपके साथ में उजागर रहने वाली होंगी। कर्क राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के साथ में आज नए लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपके लिए यहाँ रूटीन काफ़ी हद तक सिस्टमेटिक फ्रेम में चलने वाला होगा। तो वहीं पर जो टास्क आप खुद को दे रहे हैं, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से उसमें भी पॉजिटिव नोट सामने निकल कर आ सकता है। कमीशन संबंधी कार्यों के साथ में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे जुड़े रहने वाले होंगे। अपनी क्षमताओं में वृद्धि के प्रभाव को निक्षेपित करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रम है। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की कमिटमेंट की अप्रोच को आप बहुत जल्दबाजी में अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। जज्बाती होकर किसी भी निर्णय की प्रवृत्ति को अपने साथ उजागर नहीं करना है। ये मूल मंत्र भी आप स्मृतियों में ज़रूर रखें। वहीं आपके लिए आज बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस के बेसिस के साथ में खुद को थोड़ा सा धीमा रखने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि, देखिए षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। इसी वजह से आर्थिक तौर पर जिस उन्नति के क्रम को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं वो थोड़ा सा धीमा रहने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतर संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनके साथ में निरंतर गतिमान होने का प्रयत्न कीजिएगा। इस समय में शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, दूरी बनाकर रखें। उनकी कही गई बातों के साथ में खुद को पूरे तरीके से जोड़ना और डिस्टर्बेंसेस को लेकर आना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस परिभाषा को अपनी जीवन यात्रा से जितना दूर आप रख कर चलेंगे उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष रहेगी। सोलर संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्रिवन अप्रोच को आप अपने साथ कंटिन्यूअस बेसिस पर इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। इस एक मूल मंत्र को भी अपने साथ निक्षेपित ज़रूर कीजिएगा। कन्या राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ बुध प्रधान राशि के महानुभाव आर्थिक तौर पर उन्नति के प्रभाव को देखने वाले होंगे। जो रुपया पैसा अटका हुआ था वहाँ पुनः तीव्रता निकल कर आ सकती है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आप अवेयर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रिया यहाँ पर मौजूद है। किसी भी बड़े निर्णय के साथ में जाना है, भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस, वहाँ पर भी सपोर्टिव बेसिस आपके साथ में रहने वाले होंगे। यहाँ सतत गतिशील रहते हुए जो क्रमबद्ध श्रेय स्वयं को अपने कामकाज में देने हैं, बिना किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में लगातार खुद को जोड़े, उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना आप अपनी यात्रा को अग्रगामी करते चले जाइएगा। और वहीं मन जितना ठहराव के साथ में यहाँ गतिमान होगा, उतनी ही संतुष्टि की प्रतिमूर्ति आपके भीतर तक प्रज्वलित होती चली जाएगी। ये मूल मंत्र आप स्थापित करके ज़रूर रखें अपने भीतर। और वहीं दोपहर के अंतराल में आलस्य संबंधी स्थितियों से पूर्णतया आप बचने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ जो बेसलेस फियर की अप्रोच है वो कांस्टेंट बेसिस के साथ में डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। कोई भी कार्य करने की तरफ गए, संशय हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उस व्यक्ति ने ये कह दिया तो क्या होगा, उसी के भीतर उलझा हुआ व्यक्ति विशेष कहीं पहुंचने वाला नहीं होता, उससे संभलिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट की पोजीशंस बनी हुई है। जॉब में आप किसी भी नई प्रोफाइल की तरफ खुद को लेकर जाना चाहते हैं और एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को उसके इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या फिर उनके सामने एक रिकमेंडेशन अथवा रिक्वेस्टिव बेस रखना चाहते हैं, उस तरफ ये समय आपके लिए सहयोगी है। हालांकि भाग दौड़ के मध्य एक बात याद रखिएगा कि शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दुविधा पनपने नहीं पाए। इस बात से विशेष तौर पर तालमेल बिठाने की ज़रूरत स्वयं के लिए रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि, धनागमन में वृद्धि है। पुरुषार्थ की स्थितियों के साथ में प्रखर तेज रख कर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कोई भी जॉब इंटरव्यू आदि सामने है तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। सिलेक्शन की अप्रोच के साथ में किसी भी तरीके की नेगोशिएशन हो तो आज झुकने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी बात को बिल्कुल स्थिरगामी करके रखने वाले रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। जो डर और भय सता रहे थे उनके स्वास्थ्य के सिरे में, वो जब नकारात्मक मूलक सिद्ध होते हैं तो व्यक्ति स्वयं को स्थिरगामी करता चला जाता है।
जो ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उनसे स्वयं को आप स्थिरवादी होकर सावधान रखने का प्रयत्न कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तेज भरपूर सिरे के साथ में बना हुआ है और वहीं प्रभावी तौर पर आपके लिए जो सामंजस्य की स्थितियां परिवार में होनी चाहिए वो भी शाम के समय के साथ में जुड़ने वाली रहती हुई प्रतीत होती है। धनु राशि, देखिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में पॉजिटिविटी है, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं उसका भरपूर सहयोग आप अपनी आभा के साथ में यहाँ लेकर चलने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव टास्क ओरिएंटेड नहीं थे लंबे समय से, उनके लिए आज पुनः रूटीन में स्ट्रक्चर्ड नोट निकल कर आ सकता है, जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी का मेज़र है। ये गौर कीजिएगा कि जो रूटीन के साथ में चेंजेस की अप्रोच को अपनाना होता है उस लिहाजा ये समय आपके लिए अति विकसित क्रम को अपनाकर आगे बढ़ता चला जाता है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में खुद को आप देते चले जाएंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों के लिए इस समय विशेष के साथ में फाइनेंशियल बर्डन की किसी भी अप्रोच को अपने साथ में बढ़ाना ठीक नहीं है और जो देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की स्थितियों को भी आप यहाँ पर देखने वाले होंगे। अब यहाँ आपके राशि स्थान से देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध हट जाएगा। इसी वजह से जो निर्णय की स्थितियां थी जिसमें आप लगातार खुद को एकल बूते लेकर चल रहे थे, अब वहाँ थोड़ा सा धीमेपन में चलिएगा। मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध अब मकर राशि स्थान के साथ में जुड़ा रहेगा। वहीं आज के दिवस की बात करें तो चंद्रमा मकर राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास की ऊर्जा लेकर आप चल रहे हैं। जो थकान और जो प्रोक्रेस्टिनेशन आप लंबे समय से देख रहे थे उससे हटकर जो काम सामने है उसको हाथ में लेंगे और उसी यात्रा के साथ में स्वयं को अग्रगामी करने वाले होंगे। ये मूल प्रभाव आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और इंडस्ट्रियल वर्किंग प्रोसेस के साथ में भी आप पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को खुद के लिए डेवलप कर रहे हैं। यही जर्नी का एक मेजर जो कैटेगोरिकली पॉजिटिव नोट होता है वो आपके सामने है। टेम्परामेंटल इश्यूज जो लंबे समय से बने हुए थे, धीरे धीरे आप उससे हटकर अपनी जर्नी को यहाँ स्टेबलाइज करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा है जो यहाँ लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस के साथ में आप चल रहे हैं उसमें खुद को और गहराई से जोड़िएगा। जो भीतर की यात्रा के साथ में आध्यात्मिक स्थितियां हैं आपको और गहरे से स्थिरगामी करती चली जा रही है। रूटीन के साथ में आज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने से बचिएगा, अन्यथा मन के भीतर एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। तो वहीं पर जो कामकाजी स्तर पर हिसाब किताब की स्थितियों के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अकाउंट को रिलेट करती हुई पूरी की पूरी धुरी आपके साथ में घूमती है, वहाँ से कोई दूरी आपकी नहीं है, तो याद रखिएगा कि आज अटमोस्ट कॉन्शियस बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को हम एवॉल्व करने वाले ज़रूर रहें। वहीं से प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स निकल कर आने वाले रहेंगे। और वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो कार्य आपके साथ में अब लंबे सिरे के बाद पुनः साथ में जुड़े हैं, हम उनको एक तरह से मौके के स्तर के साथ में देखने वाले होंगे और अत्यधिक ऊर्जावान होकर उस और गतिमान होने का हम प्रयत्न भी करते चले जाएंगे। ये मूल स्तर अपने साथ में आप निक्षेपित करके चलें। राशि के महानुभावों के लिए इंट्यूशंस की भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में बनी हुई है, जिसमें कोई और दिक्कत और दुविधा नहीं है। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे सामने है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पर जो निर्णायक क्रम के साथ में आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, पेपर क्लियर अप्रोच रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशंस के अप्रोच बहुत प्रिसाइज नोट पर रहे, ध्यान रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ में प्रभावी स्थितियों को आप अपने जीवन की आभा के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। जो महानुभाव यहाँ पर विदेश संबंधी क्रम के साथ में स्वयं को जोड़ चुके हैं, अब मन के भीतर किसी भी तरीके का संशय है उसको निकाल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मूलभूत स्तर के ऊपर आपकी प्रकृति जो कई बार नकारात्मकता के सिरों के साथ में और सकारात्मक पक्ष के सिरों के साथ में जुड़ती है, उसको सामंजस्य के साथ में लेकर चलें। प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही देखने की यहाँ पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं अपने रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल हैं उतनी ही पॉजिटिविटी। इन राशि के महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ में सहयोग की स्थितियों को बड़ी ही गहराई के साथ में देखकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की स्थितियां जो आपके साथ में जुड़ेंगी वो अंततोगत्वा सफल और सुगम
परिणामों की आभा को आपके साथ में जोड़ती चली जाएगी। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। तो ये था 1 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।